उनकी विरासत को संभालने वाला इस पूरे भारत में, इस पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई पैदा हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण पैदा हुआ है। ये मनुवादी जो सरकार है, ये जो चिलमबाज की सरकार है, जो चिलम पीता है सुबह सबसे पहले, तो वो कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखना। तो ये जो उसकी सरकार है उत्तर प्रदेश से 2022 में, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और मजबूती से पूरी दम के साथ भीम आदमी आजाद समाज पार्टी को लाना है। साथियों, मैं एक बात को कह के बात को खत्म कर रहा हूँ कि जिस दिन भीम आदमी आजाद समाज पार्टी की सरकार होगी, वो दिन इस भाजपा का आखिरी दिन होगा, इस बात को याद रखना। अरे भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 9:30 बजे का 9:30 बजे का टाइम आपको दिया था सभी सम्मानित साथियों को कि मैं कार्यक्रम स्थल से लाइव आऊंगा, और आप सभी देख रहे हैं कि पीछे मंच है और मेरठ से मैं इस समय लाइव आ रहा हूं। साथियों, पूरी रात चलकर, पूरी रात जगकर बड़े भाई, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर उन्होंने बोला कि मेरठ में जाना क्यों जरूरी है, ये आप सबने लाइव के माध्यम से सुना, आप सभी जानते हैं। और लाइव के माध्यम से मैं भी आपसे आह्वान कर रहा हूं कि जो भी साथी जहां जहां हैं और जहां जहां पर रुके हैं, आए हैं, वो सभी टाइम के अनुसार 10 बजे कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। लगभग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देख रखा है कि एड्रेस क्या है और कहां आना है। साथियों, महानायक मान्यवर काशीराम साहब, जिनके सपने को अधूरा 2007 के बाद जो रह गया, उस सपने को पूरा करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी हम सभाएं लगा सकते हैं, वो सभाएं एक महारैली के माध्यम से हम लगा रहे हैं, रैलियों के माध्यम से लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना है, उनकी विचारधारा को मजबूत करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है साथियों, हमारे जितने भी लोग हैं, साथी हैं, पेड़ में पानी देने का काम करते हैं लेकिन पौधों में पानी देने का काम नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना। आपको आज के बाद में पेड़ में पानी नहीं देना साथियों, वो पनप चुका है वो पेड़ जिसमें आप पानी देने का काम कर रहे हैं। आपको पौधों में पानी देने का काम करना है, जिससे, और आपको बीज भी बोने का काम करना है। क्योंकि जिस मूवमेंट को, जिस मिशन को महानायक मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और काशीराम साहब के बाद उनकी विरासत को कोई संभालने वाला नहीं था, इसमें कोई भी शक दो राय नहीं है कि आज उनकी विरासत को संभालने वाला इस पूरे भारत में, इस पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई पैदा हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण पैदा हुआ है, जिसका आपने रुतबा, जिसकी आपने शोहरत, जिसका आपने जलवा आपने देखा इस पूरे उत्तर प्रदेश में। और साथियों, इस बात को भी याद रखना कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जलवे के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सत्ता को हम ला के रखेंगे इस भाजपा की सरकार को। आपने देखी, इससे पहले आई गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहन जी हो, लेकिन आज भाजपा के खिलाफ कोई मुंह खोलने वाला नहीं है। साथियों, जिस सरकार में हमारे लोगों को पट्टे मिलने थे, बड़े लोगों के बीच में आए थे, गांव के लोगों के बीच में आए थे, जहाँ जमीन नहीं थी, सिस्टम नहीं था, वहाँ सरकार आने पे काशीराम साहब ने वो पट्टे मुहैया कराए थे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है साथियों, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो पट्टे भी डीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे लोगों से छीने जा रहे हैं। जय भीम। चाहे वो 100 गज के हों, चाहे वो 50 गज के हों, लेकिन साथियों सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भी अगर हम नहीं संभले तो मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जैसा गरीब गुरबा समाज जो 175 रुपए का अगर तेल खरीदेगा तो कहां से रोटी खाएगा। 175 रुपए किलो तेल है, 1000 रुपए का एक सिलेंडर है साथियों, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल है।
अगर आप चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर बलात्कार ना हो, अगर आप चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर कि महंगाई ना हो, अगर आप चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर कि जंगल राज ना हो, क्योंकि जिन लोगों को मंदिरों में बैठना था वो लोग आज संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हैं। लेकिन इस बात को आपको सोचना पड़ेगा, इस लाइफ मूवमेंट को एक एक साथी की जरूरत है, क्योंकि जहां हमारी आबादी एक जिले में 15 लाख की होती है, 20 लाख की होती है, 25 लाख की होती है, वहां पे 5 लोग मिशनरी होना बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में 1 व्यक्ति मिशनरी होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर एक मिशनरी व्यक्ति होना बहुत जरूरी है और इस मूवमेंट को, इस मिशन को आप सभी आगे बढ़ाते रहिए। जैसा कि आपने देखा आज मेरठ की धरती से मैं खुद स्वयं कार्यक्रम स्थल से लाइव हूं और आप सभी लोगों को आना है, जुड़ना है, मजबूती से इस रैली को महारैली बनाना है और कुछ ही समय में 11-12 बजे के टाइम पे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे। और आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप सभी लोग लाइव के माध्यम से, आने जाने के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के माध्यम से, कार का साधन है तो कार के माध्यम से आप सभी लोग आने का कार्य करें। और ये मनुवादी जो सरकार है, ये जो चिलमबाज की सरकार है, जो चिलम पीता है सुबह सबसे पहले, तो वो कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। तो ये जो उसकी सरकार है उत्तर प्रदेश से 2022 में, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और मजबूती से पूरी दम के साथ भीम आदमी आजाद समाज पार्टी को लाना है। साथियों, मैं एक बात को कह के बात को खत्म कर रहा हूं कि जिस दिन भीम आदमी आजाद समाज पार्टी की सरकार होगी वो दिन इस भाजपा का आखिरी दिन होगा, इस बात को याद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिकंदर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिकंदर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी